Are you an MBA aspirant and looking for every single information related to MBA? So what are you waiting for? Subscribe to the channel now and press the bell icon right next to it. Hey y'all, welcome to our channel. This is Arshi Khan and in this video I'm going to talk about MBA in e-business. वैसे तो there are like various traditional specialization which are marketing, finance, HR, operations जिनके बारे में I think students को पता होता है, but now the trend is changing. बहुत सारी ऐसी स्पेशलाइजेशंस आ रही हैं which are quite यूनिक, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी उसमें बढ़ रहा है, बट एंड ऑफ द डे क्वेश्चन है कि वो होती क्या है, क्या करियर प्रोस्पेक्ट है, क्या स्कोप है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कैसे उसके अंदर एडमिशन हो सकता है, एंड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. सो इफ आई टॉक अबाउट एमबीए, जिसको हम मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, इसको आपको नहीं भूलना है कि आप इसमें बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, ये सीखा जाता है. और इसकी जो स्पेशलाइजेशन है ई बिजनेस, जहां पे आपको ये सिखाया जाता है कि आप किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन कैसे ले जा सकते हैं, और जिसमें एक बहुत बड़ा पार्ट होता है मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग का, दैट टू ऑनलाइन. एक छोटा सा एग्जांपल देती हूं. हमारे कंट्री में, हम इंडिया की अगर बात करें तो ई बिजनेस का ट्रेंड जो है वो बढ़ रहा है. क्यों बढ़ रहा है कि वैसे तो कहीं ना कहीं हम देख रहे थे कि हर साल ऑनलाइन, जैसे फॉर एग्जांपल पेटीएम आ गया, हम शॉपिंग ऑनलाइन करने लगे, हम इवन खाना ऑनलाइन ऑर्डर करने लगे, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई. बट फिर भी बहुत बड़ा गैप था इस इंडस्ट्री में, जो कि कोविड के बाद बहुत तेजी से पकड़ा गया. मतलब बहुत तेजी से ग्रोथ हुई कि आज के टाइम में हर कंपनी, हर छोटी कंपनी, हर बड़ी कंपनी चाहती है कि उसका जो बिजनेस है ऑनलाइन हो, और यही आपको पढ़ाया जाता है कि आप कैसे ग्रो कर सकते हो, कैसे किसी बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आ सकते हो, कैसे उसकी मार्केटिंग कर सकते हो, कैसे उसकी ब्रांडिंग कर सकते हो, ये सारी चीजों के बारे में. कंसिडरिंग यूजर इंटरफेरेंस, कि लोगों को क्या चाहिए ऑनलाइन में, उस हिसाब से आप उस चीज को, प्रोडक्ट को, सर्विस को क्रिएट करते हो, और ये आपको पढ़ाया जाता है while pursuing MBA in e-business. अगेन 2 साल का कोर्स होता है जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं. एलिजिबिलिटी जो होती है, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए विद मिनिमम 50% उसमें होना चाहिए. उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो एडमिशन होता है, क्योंकि कॉलेजेस ई बिजनेस के लिए अभी करंट सिचुएशन में बहुत कम है, बट वो होते हैं एंट्रेंस एग्जाम के बेस. एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से? कैट, सीमैट, स्नैप, मैट, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, और उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है. तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो राइट अवे, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट. अगर हम बात करें तो इसमें जो एवरेज कोर्स फीस होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 lakh and goes up to 10 lakh rupees depending upon college. Average जो salary होती है, that starts from 4 lakh and it goes to 15 lakh rupees. कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. जॉब अपॉर्चुनिटीज जैसे कि आप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर बन सकते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब ऑलमोस्ट सभी प्रोफाइल में. अब कौन कौन सी इंडस्ट्रीज, कौन कौन सी कंपनीज इन स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती हैं, मैं आपको वो भी बता दूं. आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी कंपनीज रिक्रूट में मिल जाएंगी, बिकॉज किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन लाना ऐसा नहीं है कि दैट इज जस्ट ई कॉमर्स. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इट इज लाइक देयर विद एवरी इंडस्ट्री, भले वो हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करें, फूड इंडस्ट्री की बात करें, टूर्स एंड ट्रैवल इंडस्ट्री की बात करें, सप्लाई चेन की बात करें, उन सभी में इनके जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं वो जॉब कर सकते हैं. कई सारे मेजर रिक्रूटर्स की अगर मैं बात करूं, that is Snapdeal, Amazon, Flipkart, IBM, HCL, Acura Consulting, Yahoo, Just Dial, Google, Paytm, then Mahindra & Mahindra, HDFC Bank, Fidelity Investment, Johnson & Johnson, KPMG, बहुत सारी कंपनीज है जो इन स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती हैं. भले हम वो IT डिपार्टमेंट की बात करें, बैंकिंग इंश्योरेंस की बात करें, HR, ऑपरेशंस, मार्केटिंग, सप्लाई चेन, रिटेल, टूर्स एंड ट्रैवल, ऑयल एंड गैस, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, एवरीवेयर दीज पीपल्स आर नीडेड. बट जस्ट दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विच नीड्स टू बी अंडरस्टैंड, कि अगर आप ये कोर्स इसलिए ऑप्ट करना चाहते हो बिकॉज आपका इंटरेस्ट है, तो प्लीज ऐसा मत सोचो. आपको ये देखना है कि क्या आप अच्छे हो, इंटरेस्ट के साथ साथ आपके स्किल्स भी हैं, देन यू कैन ऑप्ट फॉर दीज
स्पेशलाइजेशन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कॉलेजेस कौन कौन से हैं, तो कॉलेजेस के लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, सो फॉर दैट यू हैव टू स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। नाउ अब हम बात करें कि वैसे कई सारे कॉलेजेस हैं जो ऑफर करते हैं इस कोर्स को, जिसमें से कि लाइक जैन यूनिवर्सिटी हो गया, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो इसको ऑफर करते हैं, जेवियर्स ऑफर करता है, और बहुत सारे कॉलेजेस ऑफर करते हैं, बट उनमें कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं कौन से नहीं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इसमें आपको पढ़ाया क्या जाता है, आपको 2 साल के अंदर क्या पढ़ाया जाता है। तो इसमें ई कॉमर्स एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटीज, आप जब ई कॉमर्स चलाते हो, यूज करते हो, तो उसमें क्या क्या एप्लीकेशंस रिक्वायर्ड होती है, जैसे लॉगिन का हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके अलावा उसकी सिक्योरिटी की कस्टमर को ये फील कराना कि इफ दे आर सर्फिंग द साइट तो वो सिक्योर है। ई कॉमर्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, enterprise resource planning, global marketing, software project management, financial, strategic management, management concept, marketing management, ये कई सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। और साथ ही साथ आपको इंटर्नशिप भी प्रोवाइड की जाती है कई सारी कंपनीज में, सो दैट आपने जो थ्योरेटिकल, वैसे मैनेजमेंट में एमबीए करते टाइम अगर आप कोई अच्छे कॉलेज से कर रहे हो तो वहां पे तो उतना थ्योरी नहीं होता है, बिकॉज मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है जिसको आप थ्योरेटिकल नहीं पढ़ सकते, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट चाहिए। तो उसमें बहुत सारे केस स्टडीज होते हैं, सेमिनार्स आप सेमिनार्स करवाए जाते हैं जहां आपको ट्रेन किया जाता है। बट उसके अलावा भी कॉलेजेस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज ऑफर करते हैं फ्रॉम 2 months to up to 6 months, so that स्टूडेंट्स को और ज्यादा प्रैक्टिकली इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो दैट डिपेंडिंग अपॉन योर कॉलेज आप इंटर्नशिप कर सकते हो, जिससे आपको और अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। एंड अगर मैं पैकेजेस की बात करूं तो अगर आप प्रोडक्ट मैनेजर के लिए जाते हो तो जो पैकेज रहता है वो 6 से 9 लाख के बीच में रहता है। अगर आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट बनते हैं तो जो पैकेजेस है दैट गोज टू 8 to 12 लाख रुपीज। अगर आप ब्रांड मैनेजर बनते हो तो उसमें भी 8 से 12 लाख के आसपास का पैकेज होता है। अगर आप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर हैं तो उसमें 3 से 6 लाख के बीच का पैकेज होता है। परचेज मैनेजर हैं तो 6 लाख के आसपास का पैकेज होता है। एंड इसमें अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कस्टमर जो रिलेशनशिप मैनेजर है वो सीआरएम को मेंटेन करता है, कस्टमर से इंटरेक्ट करके उनका एक्सपीरियंस और कैसे इनहांस किया जा सकता है इस पे काम करता है। बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा को एनालिस्ट करता है कि इसमें क्या इंसाइट्स हैं, कैसे हम चीजों को सही तरह से यूज करते हैं। परचेज मैनेजर मर्चेंट्स को ढूंढता है, अच्छी क्वालिटी के गुड्स भले वो किसी भी इंडस्ट्री में हो उसको फाइंड करता है। तो ये बहुत सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो डिफरेंट प्रोफाइल्स में आपको ऑप्ट करनी पड़ती है। सो ये था MBA in e-business। अगर कुछ बचा है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई कैन डेफिनेटली कवर इट आउट। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है सो व्हाट यू विल हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to the channel. Do not forget to share it with your friends because sharing is caring, and I hope आपका एक शेयर आपके दोस्तों की हेल्प कर सकता है। So what are you waiting for? Do share this video. Until then, bye bye.